गीतायाः माहात्म्यं द्वादशः पाठः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मणि अर्थात कर्म करने में, एव अर्थात निश्चय ही, अधिकारः अर्थात अधिकार, ते अर्थात तुम्हारा, माँ अर्थात कभी नहीं, फलेषु अर्थात फलों में, कदाचन अर्थात कदापि, कर्म फल अर्थात कर्म का फल, हेतु अर्थात कारण, भू अर्थात हो, संगह अर्थात आसक्ति, अस्तु अर्थात हो, अकर्मणि अर्थात कर्म न करने में, आपको वास्तव में कर्म या कार्य करने का संपूर्ण अधिकार है, परंतु इसके परिणाम में आपको फल की इच्छा रखने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए फल की इच्छा रखकर कर्म मत करो, और फल की इच्छा ना रखने का अर्थ ये भी नहीं है कि आप कर्म करना भी छोड़ दें। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ अर्थात तब, केन अर्थात किसके द्वारा, प्रयुक्तः अर्थात प्रेरित, अयम अर्थात यह, पापम अर्थात पाप, चरति अर्थात करता है, पुरुषः अर्थात व्यक्ति, अनिच्छन अर्थात न चाहते हुए, अपि अर्थात यद्यपि, वार्ष्णेय अर्थात हे वृष्णिवंशी, बलात् अर्थात बलपूर्वक, इव अर्थात मानो, नियोजितः अर्थात लगाया गया। हे वार्ष्णेय, फिर यह पुरुष बलपूर्वक बाध्य किए हुए के समान, अनिच्छा होते हुए भी किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा, विद्धयेन मिह वैरिणम्। कामः अर्थात विषय वासना, एषः अर्थात यह, क्रोधः अर्थात क्रोध, एषः अर्थात यह, रजोगुण अर्थात रजोगुण से, समुद्भवः अर्थात उत्पन्न, महाअशनः अर्थात सर्वभक्षी, महापाप्मा अर्थात महान पापी, विद्धि अर्थात जानो, एनम अर्थात इसे, यह अर्थात इस संसार में, वैरिणम अर्थात महान शत्रु। रजोगुण में उत्पन्न हुई यह कामना है, यही क्रोध है, यह महाशना और महापापी है, इसे ही तुम यहाँ शत्रु मानो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे अर्थात सुख तथा दुख में, समय समभाव से, कृत्वा करके, लाभ अलाभौ लाभ तथा हानि दोनों, जय अजयो विजय तथा पराजय दोनों, ततः तत्पश्चात, युद्धाय युद्ध करने के लिए, युज्यस्व
लगो, न, नहीं, एवं, इस तरह, पापम, पाप, अवाप्स्यसि, प्राप्त करोगे। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। न अर्थात कभी नहीं, एनम इस आत्मा को, छिन्दन्ति अर्थात खंड खंड कर सकते हैं, शस्त्राणि अर्थात हथियार, न कभी नहीं, एनम अर्थात इस आत्मा को, दहति अर्थात जला सकता है, पावकः अर्थात अग्नि, न कभी नहीं, च भी, एनम इस आत्मा को क्लेदयंती अर्थात भिगो सकता है, आपह जल, न कभी नहीं, शोषयति अर्थात सुखा सकता है, मारुतः वायु। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा अर्थात जब भी और जहां भी, ही निश्चय ही, धर्मस्य धर्म की, ग्लानि हानि या पतन, भवति होती है, भारत हे भारतवंशी, अभ्युत्थानम अर्थात अभ्युत्थान के लिए या प्रधानता, अधर्मस्य अधर्म की, उस समय, आत्मानम अपने को, सृजामि प्रकट करता हूं, अहम मैं। जब जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ता है, लोग अन्याय एवं गलत कार्यों में रत हो जाते हैं, ईश्वर और धर्म के प्रति निष्ठा समाप्त होने लगती है, तब इस संसार में अधर्म को रोकने और धर्म को फिर से वृद्धि प्रदान करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। धन्यवादः।